हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी आर्चीज मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। इस फिल्म की बात की जाए तो फिल्म का सेट या फिर स्टोरी कहूँ, वो एक छोटे से शहर रिवरडेल पर रखा गया है और ईयर है 1964 का, जिस इंडियन टाउन में बसे हुए एंग्लो इंडियंस जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंग्लैंड जाना डिसाइड नहीं किया। साथ ही रिवरडेल के बीचों बीच एक पार्क है जिसे ग्रीन पार्क कहा जाता है और रिवरडेल का हर एक शख्स या फिर बच्चा कहूँ, जो लगभग 5 साल का होने के बाद उस ग्रीन पार्क में अपने नाम का एक पेड़ लगाता है और इसी कारण से उस ग्रीन पार्क को एज अ हिस्ट्री या फिर याद के तौर पर रखा गया है। लेकिन एक रिच बिजनेसमैन जिनका नाम हिराम है, वो इस हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, यानी कि टाउन को रीडेवलप करना है, वो भी उस पार्क में एक होटल बनाकर, क्योंकि उनका मन टाउन के बाकी प्लाजा से नहीं भर रहा, जिस कारण वो ग्रीन पार्क के बीचों बीच एक होटल बनाना चाहते हैं, जिससे उन्हें ही नहीं बल्कि इस शहर को भी फायदा होगा। तो ये आइडिया एक्चुअली डाउसन का है, जिसने बड़े ही आसानी से काउंसिल के हेड को मना लिया है, वो भी उनके इलेक्शन कैंपेन को स्पॉन्सर करने के बदले। लेकिन अब उसे और भी काउंसिल मेंबर्स को मनाना है। जिस काम में डॉसन तो लग चुका है, लेकिन बात करें फिर राम की, तो हम देख पाते हैं कि उनकी बेटी वेरोनिका रिवरडेल लौट आई है और उसके आते ही हमें इस बात का पता चलता है कि वेरोनिका ने टाउन को छोड़ने से पहले आर्ची को डेट किया था और उसके आते ही उनकी पहली मुलाकात में वो दोनों ये रियलाइज कर पाते हैं कि अभी भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो सिर्फ वेरोनिका ही नहीं बल्कि आर्ची भी है। लेकिन अब बात करें वेरोनिका की बेस्ट फ्रेंड बेटी की, जो आर्ची की नेबर ही नहीं बल्कि वो खुद उसे पसंद करती है। साथ ही आर्ची के गैंग की बात करें तो उसमें रेजी है, जिसके फादर ये चाहते हैं कि रेजी उनकी न्यूज़पेपर कंपनी में आकर काम करे। साथ ही रेजी जो कि काफी जेन्युइन बंदा है और साथ ही जीनियस भी, लेकिन हाँ, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होता। साथ ही एस्टल जो एक टैलेंटेड हेयर ड्रेसर है और जग है जो लोकल कैफे में काम करता है, जिसे खाना काफी पसंद है। तो फिर से बात करें लीड कैरेक्टर आर्ची की, तो हम देख पाते हैं कि वो रिवरडेल को छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि उसने इंग्लैंड में एक कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिस कारण वो जल्द ही इस टाउन को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी वो डेटिंग करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ना सिर्फ वेरोनिका से प्यार है बल्कि बेटी से भी, जिसकी वार्निंग जगहेड उसे देता भी है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन उसकी ना सुनते हुए वो फिर भी उन दोनों को डेट करता है, वो भी सेम टाइम पर। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं कि प्लाजा कंस्ट्रक्ट करने का अप्रूवल मिल चुका है, जिस कारण मिस्टर लॉज यानी कि वेरोनिका के फादर हिराम टाउन की शॉप्स को बाय करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण बेटी के फादर अपनी एक लौती बुक स्टोर को खो देते हैं, जिसे बेटी अपसेट होकर वेरोनिका को काफी कुछ सुना देती है, क्योंकि उसके फादर ही इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन उन दोनों की बातचीत फिर से हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका अपने फादर या फिर कहो उसकी मॉम से बात करती है ताकि वो बेटी के फादर की हेल्प कर सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है और उसकी मॉम बेटी के फादर को एक अच्छी जॉब दिला देते हैं, वो भी काफी अच्छी सैलरी के साथ। पर ये रीडेवलपमेंट सिर्फ बेटी पर ही फर्क नहीं दिखाता, क्योंकि टाउन काफी तरीकों से चेंज हो जाता है। खास करके स्मॉल बिजनेस की बात करें, जिसमें हम लोकल कैफे को ही ले लेते हैं, जहाँ पर जगहेड काम किया करता था, जिस कारण वो लोग अपना बिजनेस खोना शुरू कर देते हैं, वो भी नए स्टोर और रेस्टोरेंट के चलते। साथ ही एस्टल भी अपना पुराना काम छोड़ न्यू हेयर सैलून में अपना जॉब ढूंढ लेती है, जहां उसे उसकी प्रीवियस सैलरी से ज्यादा सैलरी मिल रही है। लेकिन वह काम करने के बावजूद और इतनी सैलरी गेन करने के बावजूद भी एस्टल को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिस कारण वो अपनी उस नई जॉब को छोड़कर पुरानी जॉब पर वापस चली जाती है। पर इतना ही नहीं, बल्कि उसी समय हम मिस्टर लॉज को भी देख पाते हैं, जिन्होंने काउंसिल मेंबर्स को ब्राइब किया हुआ है ताकि वो उनके फेवर में बोले, यानी कि ग्रीन पार्क के बीचों बीच होटल बनाने के लिए वो सभी अग्री कर जाते हैं, जो सारी चीज धीरे धीरे टाउन में फैल जाती है कि ग्रीन पार्क को तोड़ उसके अंदर एक होटल बनाया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सभी से नहीं छुपती कि काउंसिल मेंबर को ब्राइब किया गया है, वो भी रीडेवलपमेंट के नाम पे, जिससे टाउन वालों को तो कुछ नहीं बल्कि काफी बड़े बड़े लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। और उसी वजह से रेजी ये डिसाइड करता है कि डाउसन का वो एक इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचेगा, वो भी आर्ची के साथ ही टाउन काउंसिल की बात करें तो एक और काउंसिल मेंबर जिनका
नाम मिस्टर गोम्स है, जो उस होटल बनाने के फेवर में नहीं होते और वो रेजी और आर्ची को ये बता देते हैं कि अगर टाउन के 50% लोग भी इस होटल बनाने के खिलाफ हो गए और बनाए हुए पेटिशन पर अगर वो लोग साइन कर ले तो ये कंस्ट्रक्शन रुक सकता है। जिस कारण रेजी एक आर्टिकल लिखता है ताकि वो पार्क को बचा सके, जो आर्टिकल उसके फादर को काफी पसंद आता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि आर्ची रिवरडेल को छोड़ इंग्लैंड जाने की प्रिपरेशन कर लेता है, जिस कारण उसके लिए एक फेयरवेल रखा जाता है, वो भी वेरोनिका के लेक हाउस पर। और इसी फेयरवेल पार्टी में बेटी आर्ची और वेरोनिका को किस करता हुआ नोटिस कर लेती है, जिस कारण वो अब बैकआउट करने का डिसाइड कर लेती है क्योंकि उसे आर्ची की फीलिंग समझ नहीं आ रही। और एट द सेम टाइम हम देख पाते हैं कि उनके ग्रुप में ही एक मेंबर डिली है जिसे रेजी काफी पसंद करता है, लेकिन रेजी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता। जो बातचीत वो काफी अच्छी तरीके से करता है। और फिर जब ये सारे टीम्स घर लौट आते हैं तो रेजी को पता चलता है कि उसके फादर ने उसका आर्टिकल पब्लिश ही नहीं किया। और उनसे बातचीत करने पर रेजी को पता चलता है कि मिस्टर लॉज ने उन्हें उस आर्टिकल को पब्लिश करने से मना किया क्योंकि उनकी पेपर कंपनी को फंड करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लॉज है। जिस कारण रेजी और आर्ची मिल वेरोनिका को काफी कुछ कह देते हैं, यही सोचते हुए कि उसने ही अपने फादर को ये सारी चीजें बताई होगी, जिससे वेरोनिका अपसेट हो जाती है और अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो पार्क में कोई भी होटल ना बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके फादर नहीं सुनते, जिस कारण आर्ची और उसकी गैंग को एक नया वे अपनाना पड़ता है। लेकिन उसी के साथ अब आर्ची के जाने का टाइम आ चुका है, जिस कारण वो अपने फादर से बातचीत करता है कि वो कभी रिवरडेल को छोड़कर क्यों नहीं गए, जिसके जवाब में उसके फादर उसे बताते हैं कि अगर ये डिसीजन उसके ग्रैंडफादर ने लिया होता तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उनका होमलैंड और कहीं नहीं बल्कि यही है। साथ ही उनकी आइडेंटिटी भी यही की है, जो चीज आर्ची का माइंड बदल देती है और वो फाइनली ये डिसाइड कर लेता है कि वो रिवरडेल में ही रहकर उसकी सबसे कीमती जगह को बचाएगा। जिस कारण आर्ची और उसकी पूरी गैंग काफी सारे पेटिशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी अडल्ट पॉपुलेशन में, ताकि उन्हें लगभग 4500 सिग्नेचर मिल सके। लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट्स डालने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1200 सिग्नेचर ही मिलती है, क्योंकि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेटी के पेरेंट्स की ही तरह काफी सारे और लोग भी मिस्टर लॉज के साथ या फिर उनके ही किसी न किसी कामों में इन्वॉल्व है, जिस कारण उन लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया है। पर अब उन लोगों को और भी सिग्नेचर की जरूरत है, जिसके साथ साथ रेजी और आर्ची को ये पता चलता है कि वेरोनिका ने उन्हें बिट्रे नहीं किया, जिस कारण वो लोग उसके घर पहुंचते हैं उसे माफी मांगने के लिए, पर वेरोनिका उनसे मिलने से मना कर देती है। और क्रिसमस के दिन वो खुद को काफी अकेला महसूस करती है क्योंकि एज यूजुअली उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं और वो अपने दोस्तों से गुस्सा है, जिस कारण वो बेटी के घर जाने का डिसाइड करती है, जहाँ उसने उसे काफी अच्छे से वेलकम किया है। साथ ही बेटी ने कभी उस पर डाउट नहीं किया, जिससे वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन उसी बीच बेटी उसे आर्ची को किस करने की बात बता देती है, वो भी उससे तब किया था जब वेरोनिका ने उसे कहा कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं। पर ये चीज वेरोनिका को गुस्सा नहीं दिलाती, बल्कि वो भी आर्ची की बात उससे करती है और उन दोनों लड़कियों को ये समझ आता है कि आर्ची उन दोनों से झूठ कह रहा है, जिस कारण वो लोग आर्ची को कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन उसी के साथ वो उसे माफ भी कर देते हैं। वो भी सिर्फ इस कारण क्योंकि आर्ची के दिल में उन दोनों के लिए सेम फीलिंग है। लेकिन हाँ, उन दोनों की दोस्ती आर्ची से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस कारण वो लोग आर्ची को अब डेट नहीं करेंगे। तो उसी के साथ आर्ची और उसके फ्रेंड्स के पास एक नया प्लान है, जो कि पार्क में एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करने का है, जहां वो लोग लोगों को खाना और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो भी सिग्नेचर के एक्सचेंज में, जिसके लिए वो लोग दिल्ली के बनाए हुए रेडियो को इस्तेमाल करते हैं, वो भी लोगों को इनवाइट करने के लिए। साथ ही वेरोनिका अपने दोस्तों के साथ उसी पार्क में रुकने का प्लान बना लेती है ताकि उसके फादर वुड कटर को भेज उस पार्क के किसी पेड़ को हर्ट न कर सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है क्योंकि डाउसन अपनी फोर्स की मदद से उन लोगों को निकाल नहीं सकता, वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिस्टर लॉज की बेटी को नुकसान न हो। और उस फेस्ट के कारण काफी सारे लोग पार्क में भी आते हैं और सिग्नेचर्स भी करते हैं, जिन सिग्नेचर्स को आर्ची और उसके फ्रेंड मिस्टर गोम्स को भेजते रहते हैं। लेकिन जब दो काउंसिल मेंबर उन पेटिशंस को काउंट करने में बिजी होते हैं तो डाउसन कुछ पेटिशंस को छुपा देता है, लेकिन मिस्टर गोम्स एक्सीडेंटली उसे ढूंढने में कामयाब होते हैं और उन सिग्नेचर और पेटिशन का नंबर लगभग 5600 का निकल कर आता है, जिससे आर्ची और उसके फ्रेंड जीत जाते हैं और उस पार्क में बना रहे होटल के प्लान को स्टॉप
स्टॉप कर दिया जाता है, जिससे हम देख पाते हैं कि वेरोनिका अपने फादर से जीत चुकी है, लेकिन फिर भी उसके फादर उससे और उसके दोस्तों से काफी इम्प्रेस्ड हैं। साथ ही आर्ची और उसके दोस्त के पेरेंट्स भी उन सभी से काफी खुश है और उन पर उन्हें काफी प्राउड है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि रिवरडेल में वो सभी काफी ही फेमस हो चुके हैं, वो भी ग्रीन पार्क को बचाने के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।